कर्म करो तुम ज्ञान से, श्रेष्ठ ज्ञान है धर्म। कर्म योग ही धर्म है, धर्म योग ही कर्म। नंद किशोर सिंह इंटर कॉलेज रामपुर माझा यूपी मॉडल ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछले कक्षा में पढ़े थे संधि के बारे में, संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार के होता है, संधि का अर्थ क्या होता है और स्वर संधि किसे कहते हैं, इतना हो चुका है। अब आगे चलेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि जैसा कि जानते हैं कि व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी होता है। तो कहा व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो कहा व्यंजन संधि कहा कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। तो कहा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो कहा कि जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कहा ज गत धन नाथ। तो जैसा कि बताया कि जगत धन नाथ, तो कहा व्यंजन के बाद, तो यहाँ व्यंजन के बाद तो पिछले कक्षा में बताया गया था कि जो प्लस होता है उसके ठीक पहले का वर्ड में परिवर्तन होता है और प्लस के बाद ठीक जो व्यंजन होता है या जो वर्ड होता है उसमें परिवर्तन होता है। तो प्लस के ठीक पूर्व में क्या है, त है और यह व्यंजन है। तो कहा जब व्यंजन के बाद तो यह व्यंजन आ गया और इसके बाद नाथ, नाथ में जो ना है, न आ और फ, तो न जो है ये क्या है आपका व्यंजन है, तो त भी व्यंजन है और न भी व्यंजन है। तो व्यंजन के बाद तो त व्यंजन है और व्यंजन आए तो अर्थात न भी क्या है व्यंजन है। तो इस व्यंजन में जो त है इस पूर्व वाले व्यंजन में परिवर्तन होगा, तो न को देकर इस त परिवर्तन होगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा न, तो ये भी क्या है व्यंजन है, तो व्यंजन में परिवर्तन हुआ तो ये आपका बना जगन्नाथ। तो कहा कि व्यंजन के बाद व्यंजन आने पर तो जगत में त और नाथ में भी न व्यंजन है, तो इस तरह से जो परिवर्तन हुआ वह जगन्नाथ हुआ। तो जब वर्णों को अलग अलग लिखते हैं तो यह क्या होता है विच्छेद, और जब जोड़ते हैं तो यह क्या होता है संधि। इस तरह से जगत नाथ का संधि क्या हुआ जगन्नाथ। अब व्यंजन के बाद स्वर आने पर तो कहा कि जैसे वाक धन ईस, तो वाक आपका क्या है व्यंजन है और यहाँ पर ईस क्या है आपका स्वर है। तो कहा कि व्यंजन के बाद स्वर आने पर तो कहा कि यहाँ व्यंजन क है और स्वर ई है, तो इस व्यंजन में हुए परिवर्तन को तो इस क के स्थान क्या होगा ग होगा और ए आपका बनेगा वागी स। इस तरह से आपका अगर व्यंजन के बाद व्यंजन है तो व्यंजन में परिवर्तन को व्यंजन संधि कहेंगे, और अगर व्यंजन के बाद अगर स्वर भी आता है तब भी व्यंजन में परिवर्तन करके वहां पर भी व्यंजन संधि हो जाता
है। इस तरह से जो है व्यंजन संधि कहते हैं। संधि भेद में तीसरा संधि है विसर्ग संधि। तो कहा कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो कहा कि जब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो, जब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कि जब विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर आए तो विसर्ग में जब परिवर्तन होगा तो वह क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगा। तो कहा जैसे निह धन छल। तो बताए कि विसर्ग में परिवर्तन। तो कहा कि विसर्ग है तो इसके पूर्व में क्या है? न है, ई है और विसर्ग प्लस छ ल। तो अब विसर्ग के बाद क्या है? तो कहा विसर्ग के बाद व्यंजन। तो यहाँ पे छ क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन जो आया तो इस विसर्ग में परिवर्तन करेंगे तो इस छ को देखकर इस विसर्ग में परिवर्तन होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? स। तो कहा कि जब ना और नी मिलेगा तो बनेगा नी और इस स और छ मिलकर बनेगा निश छ और बच गया ल। तो अब आपका क्या बना? निश्छल। तो कहा कि यह आपका वर्णों का अलग होना, विच्छेद और जो है एक हो जाना क्या कहलाएगा? संधि। तो कहा कि विसर्ग के बाद, तो विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर, तो यहाँ पर व्यंजन आया तो इस विसर्ग में परिवर्तन, तो इस विसर्ग के स्थान क्या हुआ? तालव्य स हुआ। तो इस तरह से आपका बना निश्छल। जब विसर्ग में परिवर्तन होगा तो विसर्ग संधि। तो कहा जब स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर में हुए परिवर्तन को स्वर संधि। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो व्यंजन में हुए परिवर्तन को व्यंजन संधि। और जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग में हुए परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं।